तो नमस्कार दोस्तों। अभी सबसे बड़ा जो नोटिस रेलवे की तरफ से आया है वो ये है कि 29 तारीख को आरआरबी के जो चेयरमैन है, आरआरबी मुंबई के जो चेयरमैन है, वो मुंबई के शिक्षकों के साथ मीटिंग करेंगे। और उनका कहना है कि कुछ मतभेद है शिक्षकों और छात्रों को इस वैकेंसी को लेकर, जो 5696 वैकेंसी दी गई है। तो अभी हमारे साथ मुंबई से सुमित सर जुड़ चुके हैं। और सुमित सर चूंकि मीटिंग भी करने वाले हैं अभी मुंबई से। और सुमित सर जो अपडेट क्या कुछ अपडेट देने वाले हैं मुंबई वालों से, मीटिंग में क्या कुछ छनकर चीजें निकलने वाली हैं, सारी चीजों पर हम बात करेंगे। मीटिंग होगा, सब अटेंड करेंगे, मुंबई वाले शिक्षक इस मीटिंग को वैध मान रहे हैं, मीटिंग में जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, तमाम चीजों पर हम बात करेंगे। जो भी आप लोगों की समस्याएं हैं, सभी समस्याओं पर बात करेंगे। और सबसे पहले सर आपको तहे दिल से धन्यवाद, जो छात्र हित में आप सर मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि सर छात्रों का 6 साल का वेट है और 6,000 भी वैकेंसी नहीं दिया गया है। और आरआरबी मुंबई के शिक्षकों के साथ आरआरबी बोर्ड का मीटिंग है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों से काफी उम्मीदें हैं सर, खास करके बिहार यूपी के शिक्षकों को सर। तो तहे दिल से धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले मुझे बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और सर ये तो एक देखिए मजाक की बात है कि शिक्षकों और छात्रों में मतभेद है। 6 साल से इस वैकेंसी का वेट हो रहा है। 6,000 भी पूरी नहीं है ये। 5,696 वैकेंसी है और उसके बाद बोला जाता है कि शिक्षकों और छात्रों में मतभेद है। वैकेंसी बढ़ाइए ना, मीटिंग कर रहे हैं। अभी 26 तारीख को मीटिंग करी, फिर बोला 29 तारीख को मुंबई से मीटिंग है। तो हमें तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि हम मीटिंग में जाएं या ना जाएं, क्योंकि मीटिंग तो हम साल भर करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। हमें सबसे वैकेंसी बड़ी बात चाहिए। यह है सर, सबसे बड़ी बात यह है सर कि अभी कुछ दिन पहले पटना के शिक्षकों का आरआरबी पटना के चेयरमैन के द्वारा मीटिंग किया गया सर। जी 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 और जी। उसमें बोला गया था कि 26 तारीख तक कोई नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। 26 तारीख से आज था सर, और 26 तारीख को नोटिफिकेशन ये जारी किया जाता है कि अब 29 तारीख को आरआरबी मुंबई मुंबई जोन के जितने भी शिक्षक हैं उनके साथ मीटिंग किया जाएगा। तो वैकेंसी इंक्रीज को लेकर बात क्यों नहीं हो रही है कि मीटिंग को लेकर बात की जा रही है? वो सर 27 तारीख को सड़कों पर उतरने वाले थे छात्र, वो उनको बस रोकने के लिए 26 तारीख को बोल दिया कि मुंबई में मीटिंग है। फिर मुंबई में बोल देंगे अच्छा। अहमदाबाद में मीटिंग है, फिर बोल देंगे लखनऊ में मीटिंग है। तो ये मीटिंग ही चलती रहेगी। इसके वैकेंसी कब बढ़ेगी? अभी देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए क्या हुआ जब सड़कों पे उतरे छात्र। तो इंक्रीज किया जो टाइम फ्रेम था। यहाँ भी 3 साल कोरोना से सिर्फ क्या यूपी पुलिस को ही हुआ है? क्या रेलवे के छात्र नहीं बैठे हैं? 6 साल से इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं। और आप ये बात सोचिए छात्रों के हित में कि लोग तो उतने ही भरने वाले हैं। ऐसा तो नहीं होगा कि वैकेंसी कम आई है तो लोग कम भरेंगे। लोग तो उतने ही भरने वाले हैं। अब आप बताइए पटना के लेवल पर बिल्कुल बदलापुर में 38 सीटें हैं, सिर्फ 38 सीटों में कैटेगरी वाइज उसको आप बांटेंगे तो एक एक दो दो सीट आती है। इतने सीट में सर क्या होगा? क्या बच्चा तैयारी करे? अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मैथ, रीजनिंग और जीके करना बहुत ज़रूरी है। और खासकर अगर आपको रेलवे के सारे एग्जाम के अगर चैप्टर वाइज, टाइप वाइज में अगर मैथ मिल जाए और सेम इसी तरीके क्या पड़ेगा? मतलब इस वैकेंसी को मजाक बना के रख दिया है। चुनावी साल है, सब बड़ी आशाओं से उम्मीदों से देख रहे हैं सरकार की तरफ। रेलवे सबसे बड़ी नियुक्ति देने वाला बोर्ड है, सबसे ज्यादा नियुक्ति पूरे देश में देता है। और अगर ये इस तरह की वैकेंसी निकालेगा तो छात्र हमारा कहाँ जाएगा? हमने हर जगह साथ दिया है ओनली सिलेक्शन सर। बोर्ड की तरफ से। हम आज भी साथ देने को तैयार हैं और हमारी यही सभी शिक्षकों से उम्मीद है कि पूरी तरह साथ में आए और बच्चों का साथ दें। सोचिए वो कहाँ जाएगा जो 6 साल से वेट कर रहा है। सर, सर पटना के शिक्षकों से उम्मीद था, लेकिन जो कोई भी नोटिफिकेशन नहीं दिया गया। तो पटना के शिक्षकों से जो एक उम्मीद था सभी को, चूंकि खान सर से काफी छात्र बोल रहे थे कि खान सर कुछ करे, खान सर वीडियो बनाए। खान जी सर ने भी वीडियो बनाकर सपोर्ट किया, और खान सर का भी मानना है कि वैकेंसी को इंक्रीज करना चाहिए, टेक्नीशियन की वैकेंसी ऐड करनी चाहिए। लेकिन अब जो सबसे बड़ी उम्मीद यह है सर पूरे देश के छात्रों को कि आरआरबी मुंबई जोन में जितने भी शिक्षक हैं क्या कुछ अपनी बातों को रख रहे हैं, मीटिंग में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये बताइए सर कि आप मीटिंग में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? जाएंगे तो बिल्कुल सर, जब कहा गया तो बिल्कुल छात्रों की बात रखने हम जाएंगे। और ओनली सिलेक्शन बोर्ड हमेशा खड़ा रहा है, खड़ा रहेगा। पूरी हम कोशिश करेंगे कि वैकेंसी बढ़ाई जाए। खान सर से भी, जैसा कि आपने कहा, खान सर एक बड़ी हस्ती है। और आप ही के चैनल पे मैंने देखा कि उन्होंने भी कहा है, उन्होंने भी बात की थी। खान सर से उम्मीदें थी, हमें आगे भी उम्मीदें हैं और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि वैकेंसी बढ़े। क्योंकि देखिए सर, एएलपी और टेक्नीशियन इन दोनों पदों को सबसे पहले तो मिला देना चाहिए। 50,000 कम से कम वैकेंसी होनी चाहिए, मिनिमम मिनिमम मैं आपको बोल रहा हूँ। अगर अलग अलग भी करना है तो 30,000 मिनिमम तो एएलपी की, मिनिमम। 30,000 एएलपी की और 20,000 वैकेंसी टेक्नीशियन की होनी ही चाहिए। इससे कम पे कुछ भी गुजारा नहीं बिल्कुल। है। क्योंकि क्या बच्चा करेगा जो इतने साल से वेट कर रहा है? वो तैयारी करेगा तो क्या सोच के करेगा?
साइको टेस्ट होता है, इतने सारे टेस्ट होते हैं, कोई सिंपल प्रोसेस नहीं है एएलपी का। पीपीएससी लेकर के आया है शिक्षक भर्ती फेज 3, जिसकी परीक्षा होने वाली है 24 अगस्त 2024 को। हम लेकर के आए हैं आपके लिए एक्सक्लूसिव विजय रथ 3.0 बैच, सिर्फ और सिर्फ ऑफर प्राइस में 999 रुपए के अंदर में। पूरा का पूरा एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक टीचर ही आपको क्लास में पढ़ाएंगे और सफलता के मंजिल तक पहुंचाएंगे। इस बैच के अंदर में आपको मिलने वाला है ढेर सारा लाइव क्लास, लाइव छूट जाए तो रिकॉर्डेड क्लास, चैप्टर वाइज नोट्स जिसे आप डाउनलोड करके प्रिंट निकाल सकते हैं, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज और 15 टेस्ट सीरीज भी। इस बैच में आपको सभी विषय पढ़ाए जाएंगे हमारे साथ, क्योंकि हमने भी ठाना है बिहार के प्रत्येक विद्यालय में अपने छात्रों को शिक्षक बनाना है। जय हिंद दोस्तों। उसके बाद में जब इतने प्रोसेस से निकल के बच्चा बनता है असिस्टेंट लोको पायलट और उसके बाद में इतनी कम वैकेंसी है, तो उसका पूरा मोरल डाउन हो जाता है, उसका पूरा मोटिवेशन डाउन हो जाता है कि वो क्या तैयारी करे। और हम हमारे चैनल के माध्यम से, सभी चैनल के माध्यम से सभी टीचर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि साथ आ रहे हैं और छात्रों का साथ देना चाहिए हर एक चीज में। जैसे हमने और वैकेंसी में दिया है, ऐसे ही हमें इसमें भी देना चाहिए, क्योंकि छात्रों से ही हम हैं। अगर छात्रों को ही वैकेंसी नहीं मिलेगी तो हम किसको पढ़ाएंगे, वो क्या करेंगे अगर उनके पास बिल्कुल बिल्कुल वैकेंसी ही नहीं है सर। तो। कुछ मुद्दा है छात्रों की सर कुछ मुद्दा है, और आरआरबी मुंबई के सारे शिक्षक उस जोन में जितने भी शिक्षक आते हैं, अब उनसे काफी भरोसा भी है छात्रों को कि कितनी मजबूती के साथ आप लोग छात्रों के इन मुद्दों पर आप अपनी आवाजों को रखिएगा, अपना आवाज बुलंद करिएगा, और कितनी मजबूती के साथ आरआरबी मुंबई के चेयरमैन के साथ आप लोग छात्र हित में बात कीजिएगा। तो सर सबसे बड़ा जो मुद्दा है अभी एज रिलैक्सेशन को लेकर है, जी 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 जी। क्योंकि कोरोना में 2 से 2.5 साल छात्रों का वेस्ट हुआ है सर, और 2018 के बाद कोई भी रेलवे में बड़ी वैकेंसी देखने को नहीं मिली है सर। तो चूंकि 5-6 साल का गैप है, अब जिस लड़के का एज 25-26 साल हो गया था उनका तो खत्म हो गया सर ऐसे ही एज, क्योंकि लंबा गैप है तो एज में छूट मिलना चाहिए। अच्छा सर, ये एज रिलैक्सेशन वाली बात है, एग्जाम कैलेंडर में छूट होना चाहिए, टेक्नीशियन को लेकर टेक्नीशियन की वैकेंसी ऐड होनी चाहिए। सर एग्जाम कैलेंडर को लेकर आप क्या बात करने वाले हैं? एग्जाम कैलेंडर को लेकर सर यही बात करना हम चाहते हैं कि बिल्कुल जो आपने कहा कि 25-26 साल जिसकी एज थी उसके लिए तो मौका खत्म है। कोरोना क्या सिर्फ एक ही वैकेंसी के लिए आया है, ये अंडरस्टूड है, बिल्कुल ये पहले से समझना चाहिए, छात्रों की प्रॉब्लम को समझना चाहिए। आप छात्र की जगह होते, आज मैं होता, तो उस जगह पे हम क्या फील करते हैं। हमारी एज निकल जाती है और सबसे बड़ा नियोक्ता हमें नौकरी नहीं देता है, बोलता है कि आपकी एज निकल चुकी है। भाई सबको पता है कि कोरोना में हमारी गलती तो नहीं थी, हमारी गलती तो नहीं थी कि कोरोना था, टाइम वेस्ट हो गया इतना। तो 3 साल का एज रिलैक्सेशन देने में क्या दिक्कत है? कैलेंडर या वैकेंसी या जो भी चीज आप निकालते हैं, ये तो आपको ध्यान रखना ही चाहिए। जो 2020 के बाद की वैकेंसी, 21 के बाद की वैकेंसी, उसमें 3 साल एज रिलैक्सेशन मिलना ही चाहिए। ये हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है और ये सबसे ज्यादा हमको चाहिए, वैकेंसी इंक्रीज और एज कम से कम रिलैक्सेशन। 3 साल सर, बिल्कुल, कम से कम 3 साल कम से कम। 3 साल कम से कम सर, एज रिलैक्सेशन और वैकेंसी हाँ इंक्रीज। सर, अगर सर आप लोग 3 साल भी, अगर मुंबई के शिक्षक 3 साल भी एज में छूट दिलवा देते हैं और वैकेंसी को मिनिमम 50,000 भी करवा देते हैं, तो आरआरबी मुंबई के जितने भी शिक्षक हैं, आपके वनली सिलेक्शन टीम अगर इस पर तत्पर होती है तो वनली सिलेक्शन टीम, और आप समझिए कि सर आप लोग मसीहा बन जाएंगे छात्रों के लिए सर। अरे सर हम तो अपना पूरा काम करेंगे सर, मसीहा तो देखिए ऊपर वाला है, वो हमको शक्ति दे कि हम जो चाह रहे हैं वो कर पाए और जो हम चाहते हैं वो हो पाए, क्योंकि हम अपनी तरफ से बिल्कुल प्रयास बिल्कुल करेंगे। खान सर, राकेश यादव सर, सभी जितने बड़े बड़े फैकल्टी हैं, सबसे हमारा यही है, एग्जामपुर वाले विवेक सर हो गए, सभी लोग अपना पूरा साथ दें। जैसे पहले के एग्जाम्स में दिया है, एसएससी के लिए आप लोगों ने साथ दिया है, यूपी कांस्टेबल के लिए दिया है, इसके लिए भी मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक साथ आए और एक साथ आकर बच्चों के लिए आवाज उठाएं। मुंबई के लेवल पे जो भी होगा, और मैं सारे बच्चों से भी कहना चाहता हूं कि अगर वो मुंबई आना चाहते हैं, मुंबई में उनको कोई भी दिक्कत आती है या वो उनको ऑफिस नहीं मिलता है, जिस भी तरह की प्रॉब्लम है, मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ पे, आप लोग आइए और मुंबई में किसी भी तरह की परेशानी का सामना करने सर। के लिए एक हम उनके और साथ मुद्दा है सर जो आप लोगों को छात्र हित में चेयरमैन सर से रखना होगा सर, और वो हमारी गुजारिश है, छात्रों की गुजारिश है सर। एक वेटिंग में का मुद्दा सर, वेटिंग को जी समाप्त कर दिया गया है रेलवे से, और जी वेटिंग एक ऐसा मुद्दा है जिससे एक बड़ी संख्या में छात्रों को फायदा होता था, क्योंकि रेलवे में जिनका जॉब लग जाता था वो किसी कारण से अगर छोड़ देते थे, तो जिनका वेटिंग में थोड़ा कम नंबर होता था उनको मौका मिल जाता था, ज्वाइनिंग हाथ लग जाती थी सर, और बिल्कुल उनका मेहनत कहीं ना कहीं सफल हो जाता था। तो बिल्कुल। एक वेटिंग भी सबसे बड़ी समस्या है सर, वेटिंग को भी लागू करना चाहिए, और कम से कम कुछ भी नहीं तो कम से कम 20% सीटों पर आरक्षण जरूर मिलना चाहिए वेटिंग के लिए। क्या बिल्कुल कुछ सर, बोलिएगा सर वेटिंग पर? वेटिंग बिल्कुल मिलनी चाहिए सर। वेटिंग एक ऐसी व्यवस्था होती है, क्योंकि आप कहीं भी देखेंगे ऐसा होना ही है, ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है कि जो सेलेक्ट हो गया वो रहने वाला है,
क्योंकि कहीं ना कहीं उसका सिलेक्शन होगा और वो जाएगा ही। कभी भी आदमी एक चीज की तैयारी नहीं करता है, और ज्यादातर जो आगे वाले लोग होते हैं वो ज्यादातर जाते ही जाते हैं, ये आप मान के ही चलिए। यूपीएससी ने भी या जिसने भी इस व्यवस्था को लागू किया उसको चेंज करना ही पड़ा है, क्योंकि अगर आप 400 वैकेंसी 400 ही लोग ले लेते हैं, तो जो बीच की वैकेंसी है उसके लिए आपको वापस रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा। 10 वैकेंसी के लिए क्या रिक्रूटमेंट करेंगे आप? तो वेटिंग एक बहुत अच्छी व्यवस्था है, वेटिंग एक बहुत अच्छी व्यवस्था है, इसको फिर से लागू करना ही पड़ेगा रेलवे को। क्योंकि इतनी बड़ी, फिर आप क्या करेंगे, प्राइवेट लोगों को देंगे, तो इतने सारे हमारे जवान तो खाली बैठे हैं, हमारे जवानों के पास वैकेंसी नहीं है, वो उनकी एज निकल रही है, उनको नाना तरीके के रीजन देके, आप बहुत सारे रीजन देके उनको बाहर निकाल देते हैं और प्राइवेट को रख लेते हैं। ये कहाँ का न्याय है, आप बताइए मुझे। मैं आपके बिल्कुल बिल्कुल माध्यम से भी हर किसी से पूछना चाहता हूँ कि जो नौकरी लेना चाहता है उसको नौकरी ना देके आप एक प्राइवेट संस्था से ले लेते हैं, ये किस तरह से न्याय है? किसी भी तरह से जस्टिफाइड नहीं है ये। तो वेटिंग उन्हीं लोगों का सर। इलाज है। आपकी मीटिंग तो 29 तारीख को आरआरबी मुंबई के चेयरमैन से होने वाली है सर। जी 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 तो जी। सबसे बड़ा, देखिए सर, वेटिंग हो गया सर, और आगामी वैकेंसी भी क्या इसी तरह से जितना एलपी दिया गया है इसी तरह से देने की सोच रही है। जैसे ग्रुप डी की वैकेंसी का वेट करोड़ों छात्र कर रहे हैं। पिछले बार जो ग्रुप डी का फॉर्म फिलअप किया गया सर, 1,15,00,000 छात्रों ने ग्रुप डी में फॉर्म फिलअप किया था सर। और बिल्कुल। इस बार भी लगभग उससे ज्यादा इस बार वेट कर रहे हैं उस वैकेंसी ज्यादा की। ज्यादा ही होंगे सर। जेई जेई की जेई की वैकेंसी हो गया, एनटीपीसी की वैकेंसी हो गया, और आरपीएफ की वैकेंसी हो गया, आरपीएफ एसआई की वैकेंसी हो गया। तमाम ऐसी वैकेंसियां रेलवे में, सारी वैकेंसियां ऐसी हैं जिसके इंतजार में छात्र 5 साल 3 साल से वेट कर रहे हैं सर। क्या बिल्कुल बिल्कुल। आगे भी इन वैकेंसियों को की संख्या इतनी ही रहने वाली है? क्या उनमें भी इंक्रीमेंट होनी चाहिए? उनका भी जो संख्या है उसको बढ़ाना चाहिए? इन सब चीजों पर बात करने वाले हैं कि नहीं सर? बिल्कुल बात करेंगे सर। भविष्य ही खत्म हो जाएगा बच्चों का अगर यही क्रम रहेगा। तो क्या मतलब रहेगा? ग्रुप डी में 1 करोड़ से ऊपर लोग भरते हैं, जनसंख्या क्या बड़ी होगी कि घटी होगी 6 साल में? बहुत सिंपल सी बात है, अगर वैकेंसी आप 1 लाख के आसपास नहीं लेके आते तो 1 करोड़ लोग कहाँ जाएंगे? वो उतने ही भरेंगे, और आप समझ रहे हैं कि 100 में से 100 लाके भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, जैसे मेरे साथ भी हुआ था एक बार एग्जाम। तो फिर उस तरह की तैयारी का मतलब क्या अच्छा। रह उस तरह की तैयारी का मतलब क्या रह जाएगा? हाँ। 100 में से 100 नंबर लाके आप सेलेक्ट नहीं हो रहे, तो 100 में से 102 कैसे लाएंगे आप? तो ये प्रॉब्लम। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ये 1 लाख वैकेंसी होनी चाहिए टोटल। अगर 1 लाख वैकेंसी रेलवे नहीं निकालता है तो फिर क्या मतलब है? हमारे युवा कहाँ जाएंगे? और ये वैकेंसी कहाँ जा रही है? ये वैकेंसी बिल्कुल एग्जिस्ट करती है, आप भी ट्रेवल करते हैं, मैं भी ट्रेवल करता हूँ, रोज नई तरक्कियों पे जा रहा है रेलवे। तो ये वैकेंसी कहाँ जा रही है? सारी वैकेंसी या तो प्राइवेट को दी जा रही है या फिर संविदा पे दी जा रही है। तो जो हम्म। जो लोग आना चाहते हैं, तरीके से सिस्टम में आना चाहते हैं, उनको क्यों नहीं आने दिया जा रहा? उनको आने दीजिए आप। बिल्कुल बिल्कुल सर। पैसे बचाने के लिए हथकंडे जो सरकार कर रही है, ये इससे नुकसान है युवाओं को बहुत ज्यादा। सर, कुछ छात्र हित में मुद्दा है जो छात्र लगातार अपनी मांग को रखने के लिए हमारे पास कॉल मैसेजेस करते हैं सर। कुछ जी मुद्दा है जो उनका हम आपको बता देना चाहते हैं सर, चूंकि आपकी बात चेयरमैन से होने वाली है सर। तो जी कुछ जी। मुद्दा हम आपको बता देना चाहते हैं सर। मुद्दा यह है सर कि एएलपी और टेक्नीशियन की वैकेंसी को मिनिमम 50,000 किया जाए। बिल्कुल सर। ये उसके बाद एज रिलैक्सेशन में कम से कम 30 साल का छूट, 3 साल का छूट दिया जाए। बिल्कुल सर। उसके बाद रेलवे कैलेंडर जारी किया जाए कि कब वैकेंसी आएगा, कब एग्जाम होगा, कब इसका रिजल्ट निकलेगा, क्या कुछ इसका पैमाना होगा। बिल्कुल रेलवे कैलेंडर जारी हो एग्जाम्स के लिए। चौथी जो मांग है सर कि टेक्नीशियन की वैकेंसी इसमें ऐड किया जाए और एलपी टेक्नीशियन को मिलाकर 50,000 मिनिमम किया जाए। बिल्कुल सर। पांचवा सर, ग्रुप डी एनटीपीसी और आरआरबी के जितने भी वैकेंसी आने वाले हैं उनकी क्या अपडेट है वो भी दिया जाए। पांचवा सर ये है कि वेटिंग को लागू किया जाए। बिल्कुल और सर। इन 5 चीजों पर सर आप लोग कितना बुलंदी के साथ काम करते हैं, क्या कुछ होगा? आप लोगों से बहुत उम्मीद है सर। तो इन बातों को आप जरूर रखिएगा, चेयरमैन से हाथ जोड़कर हमारा भी अपील है सर छात्र हित में छात्रों की तरफ से। अरे तो सर इन हाथ। बातों को जरूर रखिएगा सर। और बिल्कुल आपसे एक ही रिक्वेस्ट है सर कि अगर इन बातों में अगर 50% बातों को भी रेलवे मान लेता है तो आपकी वनली सिलेक्शन टीम और वनली सिलेक्शन टीम जो आपका ऑनलाइन जो पढ़ाते हैं सर, आप लोग मसीहा बन जाएंगे बिहार यूपी के छात्रों के लिए सर, क्योंकि अरे करोड़ों छात्र इस वैकेंसी का वेट कर रहे हैं सर। बिल्कुल तो सर कहीं हम। ना कहीं इन सारी बातों को जरूर रखिएगा सर। और बिल्कुल सर। बहुत उम्मीद है आपसे, हमको भी और हमारे जो भी बिहार यूपी के छात्र हैं या पूरे देश के जो भी रेलवे के छात्र हैं, अब मुंबई के शिक्षकों से काफी उम्मीदें हैं सर।
तो इन मजबूती के साथ नीज रखिएगा इन सब बातों को बिल्कुल सर। बिल्कुल सर, हाथ जोड़ने की आपको जरूरत ही नहीं है सर, हम पूरी पूरी ताकत लगाएंगे अपनी। हमने नोट डाउन कर रखा है सारी चीजें, जो पॉइंट आपने बोले हैं। हमारे पास भी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आती है और हमने ऑलरेडी इसको नोट डाउन कर रखा है। एक एक चीज हम बोलने वाले हैं। कैलेंडर भी बहुत काम का है सर, क्योंकि ऐसा होता है कि मतलब किसी साथ में लड़का और लड़की तैयारी कर रहे थे, तो लड़की की शादी होके बच्चे भी हो गए हैं, और रेलवे की अभी तक वैकेंसी बिल्कुल 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 वैकेंसी से रिजल्ट आके उसकी नौकरी नहीं लगी है। तो सर। ये सिस्टम अब तो क्या है? अब तो मीम्स बनने चालू हो गए हैं सर, बिल्कुल। कि और तुम अपने पिताजी से बोल दो कि दूसरा मर्द ढूंढ दे, क्योंकि हमारा रेलवे वैकेंसी नहीं देने वाला है। ऐसे सारे मीम्स बन रहे हैं सर, तमाम ऐसे मीम्स है जो अभी सोशल मीडिया पे काफी ट्रेंड कर रहा है सर। तो रेलवे के छात्र एक मजाक बनकर ना रह जाए, इसके लिए आप लोगों से काफी उम्मीद है सर, और उम्मीद है आप लोग इस भरोसा पर खड़े उतरिएगा सर। आपको और आपके मंडली सिलेक्शन टीम को बहुत बहुत बधाई। छात्र हित में इन मुद्दों को जरूर रखिएगा सर, क्योंकि 29 तारीख का इंतजार पूरा देश कर रहा है सर अब। बिल्कुल। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा सर कि ओनली सिलेक्शन वर्ड हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपको जो भी क्वेरी है, आपको जो भी आपकी डिमांड है, जैसे आपने मुझे 5-6 पॉइंट बताए, ऐसे 29 तारीख तक जो भी पॉइंट्स आपको लगते हैं वो सब हमें भेजिए। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है ओनली सिलेक्शन वर्ड के नाम से, उस पर भेजिए। मेरा पर्सनल नंबर है 2572, उस पर भेजिए। हर जगह पे आप हमें भेजिए, जो भी क्वेरी आपको लगती है उस बारे में हम बात करेंगे। और हम सर कहना चाहता हूँ, बिल्कुल किसी को संदेह की जरूरत नहीं है, हम अपनी पूरी ताकत लगाएंगे कि जितनी सारी मांगे हैं वो सारी मांगे पूरी की जाए, क्योंकि ये मांगे जेन्युइन है, एकदम ऑनेस्ट है। इसमें कुछ भी गलत नहीं मांग रहे हैं, कुछ भी ज्यादा नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं, और हक मांगना ही पड़ता है। तो हक मांगेंगे चलिए, सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े और इतना अपना कीमती समय दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और छात्र हित में उम्मीद है कि आप अच्छा काम करेंगे और चेयरमैन सर से अपनी मांगों को जरूर रखवाने का और पूरा करवाने का कोशिश करेंगे सर। धन्यवाद सर। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।